जनता दल यूनाइटेड जो है उसे राजद के पास गिरवी रख दिए हैं ललन सिंह। नीतीश कुमार का कार्ड जो है ऐसा होता है कि वो सामने वाले को पता नहीं चलता है और सामने वाले की मृत्यु हो जाती है। ये तमाम बातें कही गई हैं दलित नेता चेनारी से विधायक रहे ललन पासवान के द्वारा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले भविष्यवाणी की थी कि जदयू में बड़ी टूट होने जा रही है। हालांकि इस तरह की भविष्यवाणी आरसीपी सिंह भी कर चुके हैं, सम्राट चौधरी भी कर चुके हैं, चिराग पासवान भी कर चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बात अब सामने आ रही है। आपको याद होगा कि कई ऐसे बड़े चेहरे रहे जदयू में जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मुनार्जिन हसन, रणबीर नंदन और अब ललन पासवान। इस बीच और भी कई नाम है, सुहेली मेहता कह लीजिए। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो बड़े चेहरे रहे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और सबके केंद्र में जो जड़ बताए गए वो ललन सिंह रहे। अब ललन पासवान जो कि रोहतास क्षेत्र के एक बड़े दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं, वो अब पार्टी से यानी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिए हैं और कई बड़े खुलासे उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह जो है उनकी डील है राजद से, जनता दल यूनाइटेड जो है अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और ऐसे कई बातों का उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि शायद नीतीश कुमार भूल चुके हैं कि जब 90 का दौर चल रहा था और बिहार में कई नरसंहार हो रहे थे, चाहे बथानी कह लीजिए, शंकर बिगहा कहिए, नारायणपुर कहिए, जहानाबाद, सेनारी नरसंहार, मियापुर नरसंहार या फिर बारा नरसंहार, जिसमें दलितों का सिर्फ खून ही बह रहा था। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को आगे इसलिए किया ताकि वो इन नरसंहारों से बिहार को मुक्त करा सकेंगे। नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में ऐसा किया भी, लेकिन आज के परिदृश्य में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार उन्हीं लोगों के साथ आकर बैठे हैं जिन लोगों ने दलित का बिहार में सबसे अधिक रक्तपात करवाया है। यह बात ललन पासवान कह रहे हैं। जी हां, आपको बताएं, ललन पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि 2009 के बाद से नीतीश कुमार ने दलितों और महादलितों का बंटवारा कर दिया, जो गैर संवैधानिक है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन बिहार में वोट बैंक बढ़ाने के लिए दलित और महादलित के बीच भेद पैदा किया। पासवान को मांझी से अलग कर दिया, बैठा को रजक से अलग कर दिया और इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने दलितों में एक बड़ी टूट जो है वो नीतीश कुमार ने कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में इन्होंने दलितों को बांट दिया, अब नकली रथ घुमा रहे हैं दलितों के नाम पर। 7 साल के बाद बिहार में 4.5 लाख लोगों को प्रमोशन दिया गया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को फ्रीज कर दिया गया है बिहार में। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आप प्रमोशन में आरक्षण तय कर दे सकते हैं। 4.5 लाख लोगों को मिला, लेकिन अनुसूचित जाति और दलितों को नहीं मिला और इससे बड़ा कलंक नीतीश कुमार के लिए और दूसरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा वो दलितों की बात करते हैं, लेकिन जब प्रमोशन का मामला आया तो उन्होंने दलित को सीधे दरकिनार कर दिया है। आगे ललन पासवान कहते हैं कि बिहार में लगातार पासवानों की हत्या हो रही है। अमित बिगहा में युवक की हत्या हो गई, खुसरूपुर में दलित महिला को नंगा करके घुमाया गया, गया और जहानाबाद में लगातार हत्याएं हो रही हैं। मतलब वही राज बिहार में दोबारा आ चुका है जिस राज से मुक्ति दिलाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका नाम बार बार नीतीश कुमार लिया करते हैं, और नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को प्रमोट करके उन्हें राजनीति में इतना आगे बढ़ाया कि वो सीएम की गद्दी पर जाकर बैठ सके। इसके आगे ललन पासवान ने कहा कि अब लालू यादव इन दोनों नीतीश कुमार के यहां नहीं आते हैं। नीतीश कुमार हाथ जोड़े लालू यादव के यहां पहुंचते हैं और इतनी खराब स्थिति नीतीश कुमार की हो जाएगी, ये हमने कल्पना नहीं किया था। आगे ललन पासवान ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनने की जो लाचारी है, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लालू यादव के यहां से सरकार चल रही है और दलित आदिवासियों की हत्या हो रही है। नीतीश कुमार को समझना मुश्किल है। जॉर्ज साहब जो नीतीश कुमार के गर्दनियां देकर आगे निकाले, सिर्फ सड़क बना देने से अच्छा नहीं होगा। मेरे इलाके में 200 गांव में बिजली नहीं है, कैसे आप कहेंगे कि विकास की किरण सब जगह पहुंच गई। इसके आगे उन्होंने ललन सिंह पर जो है वो बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह जदयू को अंतिम हाशिए पर पहुंचाने में लग चुके हैं। आज जेडीयू जो है वो राजद के यहां रख दिया गया है, उनका नीलामी कर दिया गया और कई तरह की बातें ललन सिंह के ऊपर ललन पासवान जो वो कह रहे हैं कि जेडीयू मैनेजरों की पार्टी बन चुकी है, कॉर्पोरेट कल्चर की पार्टी बन चुकी है। जेडीयू में जो आवाज उठाएगा, अधिकार की बात करेगा, मुख्यमंत्री से सवाल करेगा, उसकी राजनीतिक जिह्वा जो है वो काट ली जाएगी और नीतीश कुमार इसमें बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ ललन सिंह भी। तो एक तरफ जहां लगातार जदयू में टूट हो रही है, अभी कुछ ही दिन पहले रणबीर नंदन ने भाजपा ज्वाइन किया, जो कि जदयू के एक बड़े नेता माने जाते थे। तो अब आज के समय में कुल मिला जुलाकर जदयू में बड़ी टूट मच रही है और जो भी नेता, मुनार्जिन हसन का ही बात कर लीजिए आप,
तो उन्होंने भी केंद्र में ललन सिंह को रखा था। उपेंद्र कुशवाहा ने भी केंद्र में ललन सिंह को रखा। जीतन राम मांझी भी अगर एनडीए महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आए तो कारण ललन सिंह को बताया गया। तो कुल मिलाजुलाकर अब इस बात को समझिए कि बिहार में जदयू का किला जो है वो धीरे धीरे गिरते जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।